Namaste, Sasrikal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Viz 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो नवरात्र की तृतीया तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको. माता रानी आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारे सुकून, बहुत सारी सफलता लेकर आए. मेरी यही प्रार्थना है माता रानी से. आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. आई होप कि आप लोग पूरा समय दे रहे होंगे अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को चेंज करने के लिए. आप लोग पूरा प्रयत्न कर रहे होंगे. बिल्कुल करें, इस समय को बिल्कुल भी नष्ट ना करें, वेस्ट ना करें. सो अब हम करने वाले हैं डाइस रीडिंग और हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है डाइस के थ्रू. सो आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, थॉट्स क्या हैं, क्या एक्शन लेंगे, हम ये देखेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, जो चीज़ें मैच कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें. जो नहीं मैच कर रही है, रीडिंग अगर रेजोनेट नहीं कर रही है, तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन ना करें, अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें. रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं अधिक क्लैरिटी के लिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक जानकारी के लिए. हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ. ना विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. कनेक्ट करें मेरे एनर्जी से और मुझे अलाउ करें आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं टैप इन कर पाऊँ. टर्न प्लीज़ गाइड. मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. 4113 46 5 6 and 6 5. सो यहाँ 4 और 1 का कॉम्बिनेशन है. मुझे यहाँ पे कैंसर और एरीज की एनर्जी दिख रही है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी. कैंसर और एरीज बहुत स्ट्रांग है. ठीक है. ये कैंसर और एरीज की जो एनर्जी है ना, वो वाटर फायर की एनर्जी है. मतलब एक बहुत इमोशनल आप हैं और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फायर हो सकते हैं, जहाँ पे बहुत पैशनेट, बहुत अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े, बहुत ज़्यादा गुस्सैल, बहुत इगोइस्टिक ऐसे इंसान हो सकते हैं और आप बहुत ओवर इमोशनल हो सकते हैं. सो ये एक दूसरे को बैलेंस करने वाली एनर्जी है. ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली अच्छा होता है, लेकिन ओवर अगर कोई ओवर अगर फायर एलिमेंट अगर ज़्यादा है, तो फिर वो बहुत गुस्सा होना, बहुत पॉजिटिव होना, बहुत हक जताना, डोमिनेंट करना, ऐसी एनर्जी हो सकती है. सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं आप जो है इमोशंस के चक्कर में आप इम्पेशेंट होते हैं. आपको पेशेंस आपके अंदर आना चाहिए. इनको ऐसा लगता है, इनको लगता है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है और थोड़ा सा पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, ये इनको लगता है. सो जो लेटर्स मुझे दिख रहे हैं वो ACKR दिख रहा है मुझे. ठीक है. और इनके भी कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो बहुत इम्पल्सिव होते हैं. जैसे कभी लड़ाई झगड़े अगर हुए तो तुरंत से ब्लॉक कर देना, या फिर तुरंत से गुस्सा हो जाना, तुरंत से कोई स्टेप ले लेना, एक ऐसी एनर्जी. सो ये बहुत इम्पल्सिव हो सकते हैं इंसान, जहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजंस के कारण बाद में भले ये पछताते होंगे, लेकिन वो जो टाइम होता है उस टाइम में इंसान कुछ भी कर सकते हैं. एक ऐसी एनर्जी इनकी हो सकती है. तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है ना, जहाँ पे आप दोनों को पता है कि आप दोनों का साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है, अगर दोनों थोड़ा सा अपनी नेचर को चेंज करें, बिहेवियर को चेंज करें, जहाँ आप में थोड़ा सा पेशेंस आए, ये इंसान थोड़े से सोच समझ के डिसीजन ले, इनके अंदर भी थोड़ा पेशेंस आए. सो ऐसी एनर्जी इनको फील हो रही है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि थोड़ी छोटी चेंजेस से ये जो रिश्ता है, ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आ सकते हैं इस रिश्ते पर. इनको ऐसा लग रहा है. सो इनकी एनर्जी एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी आप कह सकते हैं इस टाइम पे, जहाँ पे ये इंसान आपके नर्चरिंग एनर्जी को मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं. एक ऐसी एनर्जी है. सो 1 और 3 का कॉम्बिनेशन के फीलिंग्स में है, जहाँ पे ये इंसान इस टाइम पे आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं और कम्युनिकेशन बहुत रोमांटिक और इमोशन से भरी हुई एक कम्युनिकेशन ये इंसान करना चाहते हैं. मुझे यहाँ पे एरीज और जेमिनी की एनर्जी दिख रही है अगेन. एरीज और जेमिनी की एनर्जी एक पैशनेट कम्युनिकेशन को बताती है.
इस इंसान की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है, बातचीत में इंसान किसी को भी फंसा लेंगे, एक ऐसी एनर्जी है। मतलब इतनी अच्छी बातें ये करेंगे कि बातों में लोग फंस के रह जाएंगे। आगे क्या है, आगे नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, ये सब नहीं देखेंगे। बातें इनकी बहुत अट्रैक्टिव होंगी, आवाज़ इनकी बहुत अट्रैक्टिव होंगी। सो ये इंसान बातें करके दूसरे को रिझा लेते हैं, एक ऐसे इंसान है ये। और ये अभी यही करना चाहते हैं, ये बातों में आपको फंसाना चाहते हैं। कुछ ऐसे अच्छी बातें, कुछ ऐसे रोमांटिक बातें जो कि आप सुन के आप इनके झांसे में आ जाओ। एक ऐसी एनर्जी, झांसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कम्युनिकेशन वाली एनर्जी, मतलब सोच तोल मोल के बात करना, सोच समझ के बात करना, हनी में डिप कर करके बात करना, एक ऐसी एनर्जी। मतलब कुछ अच्छी बातें आपसे करना चाहते हैं जिनसे कि आपको ये इंसान जीत पाएँ, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो नेगेटिव वे में नहीं लेना है इसको। ये आपको जीतना चाहते हैं कम्युनिकेशन से, मतलब अपने बातचीत से आपको जीतना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो लेटर हो सकते हैं MSTP हो सकता है। ठीक है, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट। सो इनको ऐसी भी एनर्जी इनको फील हो रही है जहाँ पे कम अगर आप लोग बात करते हैं या फिर सेपरेशन के बाद जब बातचीत होती है तो बहुत पैशनेट, बहुत स्पार्क होता होगा आप दोनों के अंदर, बहुत पैशनेट एनर्जी होती होगी आप दोनों के अंदर। लेकिन वही चीज़ लॉन्ग टर्म जब आप लोग बात करते जाते हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, एक दूसरे की बातों को नहीं समझना। सो बातें ही यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट भी करती है। बातें बहुत अट्रैक्टिव हैं भी, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए, अगर कम बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बातें होंगी, बहुत अच्छा बात करेंगे, पैशनेटली बात करेंगे, बहुत स्पार्क होगा, बहुत अट्रैक्शन होगा इनके अंदर, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। लेकिन वही चीज़ लॉन्ग टर्म में फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, फिर लड़ाइयाँ हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, आर्गूमेंट हो जाती है, एक ऐसी एनर्जी। सो फीलिंग ऐसी है जहाँ पे ये इंसान अपने बातचीत को सही करके, अपने बातचीत से ही आपको जीतना चाहते हैं, कम्युनिकेशन से ही आपको जीतना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। इनकी इंटेंशन क्या है ना, 4 और 6 का कॉम्बिनेशन, इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान को ये पता है कि, मतलब इंटेंशन क्या है कि इनको पता है कि भाई मुझे जहाँ सुकून मिल सकता है वो एक ही जगह है, जहाँ मुझे कंफर्ट फील होता है वो एक ही जगह है। सो ऐसी एनर्जी है इनकी, जहाँ इनको स्टेबिलिटी चाहिए, इनको सुकून चाहिए, इनको कंफर्ट होना है। मे बी बाकी लोगों के साथ ये इंसान ड्रामा करते होंगे इन द सेंस कि अपने रियल सेल्फ में इंसान नहीं रहते हैं, रियल सेल्फ में सिर्फ आपके पास रहते हैं। 2 सेल्फ होंगे इनकी, है ना, मतलब या तो मल्टीपल लेयर्स होंगे इनके, लेकिन एक ऐसा सेल्फ जो कि दुनिया के सामने है, जो कि बहुत अच्छा है, जो कि बहुत मैच्योर है, जो कि बहुत स्टेबल है। लेकिन आपके पास एक ऐसा सेल्फ जो कि एकदम अलग आप देखते होंगे, दुनिया से एकदम अलग। तो ये इंसान जो आपके पास जो रहते हैं ना, वो रियल सेल्फ है इनकी, जहाँ पे ये इनको बनावटी नहीं बनना पड़ता है, इनको कुछ बनावटी नहीं करना पड़ता है, बनावटी बोलना नहीं पड़ता है। ये इंसान जो अंदर से है वही आपको दिखाता है। गुस्सा है तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन है तो वो, प्यार है तो वो, तो जो इनके अंदर होता है ये आपको दिखाते हैं, उस एनर्जी को दिखाते हैं, एक ऐसी एनर्जी। इनको बनावटी नहीं करना पड़ता है दूसरों के सामने। ये इंसान भले इनकी फैमिली ही क्यों ना हो, लेकिन वहाँ भी इंसान बनावटी शो करते हैं, मतलब जो नहीं है वो शो करते हैं। ठीक है, एक फेक पर्सनालिटी आप कह सकते हैं लोगों के सामने इनका है, लेकिन आपके सामने जो इनका रियल सेल्फ है वो आपके सामने। सो एक फेक ज़िंदगी जी के लोग बोर हो जाते हैं, राइट। सो रियल सेल्फ जहाँ हम रह सकते हैं, जो हमें कोई चेंज नहीं करता है, जहाँ हमें कोई जज नहीं करता है, हम उसके साथ जब रहते हैं तो हम अपने रियल सेल्फ में रहते हैं, तो मतलब कंफर्टेबल रहते हैं हम। सो आप ये कह सकते हैं कि आप इनको एक होम वाली फीलिंग देते हो, जहाँ पे एक इंसान, घर पे कैसे रहते हैं हम कैसे भी रहते हैं घर में, है ना, अपना कंफर्ट जो ड्रेस होता है हमारा हम वो पहनते हैं, कहीं भी हम बैठ जाते हैं, कैसे भी हम बैठ जाते हैं, कैसे भी हम बात कर रहे होते हैं, हमें डर नहीं होता कि लोग हमें जज करेंगे। सो वो फीलिंग इनको आपके पास होती है। सो इंटेंशन क्या है कि उनको वो कंफर्ट लेवल चाहिए जो इनको मिलता है आपके पास, उनको वो सुकून चाहिए जो वो मिलता है आपके पास। ठीक है, सो इंटेंशन ऐसे है जहाँ पे इनको स्टेबिलिटी चाहिए, सुकून चाहिए, कंफर्ट चाहिए, एक ऐसी एनर्जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैंसर और वर्गो की है। लेटर्स जो हो सकते हैं वो HJNV हो सकता है। ठीक है, सो एक सोल कनेक्शन इनको फील होता है आपसे, जहाँ इनको लगता है कि इनका अधूरा भाग को आप पूरा करते हो। ठीक है, तो मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल होंगे, आप बहुत इमोशनल होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, ये बहुत प्रैक्टिकल दिमाग से सोचने वाला इंसान, और आप बहुत दिल से सोचने वाले इंसान। तो ये जब होते हैं ना, तो वो एक कंप्लीटनेस वाली फीलिंग है, जहाँ पे इनके अंदर की कमियों को आप दूर कर देते हो, आपके अंदर की कमियों को ये दूर कर देते हैं। एक दूसरे को आप लोग कॉम्प्लीमेंट करते हो, ऐसी एनर्जी, मतलब आप दोनों की एनर्जी जो है वो एक दूसरे की एनर्जी को कॉम्प्लीमेंट करती है, एक ऐसी एनर्जी। सो इनको ऐसा लगता है कि इनका अधूरा भाग जो है वो आप ही पूरा करते हैं, और आपके साथ ही वो कंफर्ट लेवल है, एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। तो एक सोल कनेक्शन फील होना, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होना, या ट्विन फ्लेम या सोलमेट जैसा कोई फीलिंग इनको होना, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे कि ये इंसान थोड़े से
अटेंशन सीकर हो सकते हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि हमेशा आप इनको अटेंशन दो। अब ये इंसान भले आपको अटेंशन दे चाहे नहीं दे, लेकिन इनको हमेशा अटेंशन चाहिए आपसे। आपसे ही क्यों, ये अटेंशन सीकर ही है, इनको सबसे अटेंशन चाहिए होता है। जो इनको अटेंशन नहीं देता है उनके ऊपर ये गुस्सा नाराज़ हो जाते हैं एक ऐसी एनर्जी, क्योंकि ऑब्स्टिकल में है। इनकी ये जो बिहेवियर है ना कि इनको अटेंशन चाहिए, ये आपको दे चाहे नहीं दे, लेकिन आपसे इनको हमेशा अटेंशन चाहिए, ऐसी एनर्जी। अब आप इनकी तारीफ़ करो, या जब ये मैसेज आपको किए आप तुरंत से इनका जवाब दो, नहीं अगर आप दोगे आप इनके मैसेज का रिप्लाई तुरंत से, तो ये 4 बातें आपको सुना देंगे। मतलब कहाँ बिज़ी थी तुम, कहाँ चले गए थे तुम, एक ऐसी एनर्जी। सो एक बहुत अटेंशन सीकर वाले इंसान है, जहाँ पे हमेशा इनको आप प्रायोरिटी पे रखें, टॉप प्रायोरिटी पे, और हमेशा इनको अटेंशन दें, ठीक है। ये ऑब्स्टिकल हो सकता है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं, अब आप इनको वो अटेंशन नहीं दोगे जो इनको पहले आपसे मिलता था। सो ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। सो इनको हमेशा से कैसा लगता होगा ना कि आप इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तुम्हारा ये सही नहीं, तुम्हारा वो सही नहीं है, ऐसे। और आपको ये लगता होगा कि ये इंसान बहुत ईगोइस्टिक है, इनका ईगो और आप एनालिस्टिक जो हैं वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। ये इंसान इनके दिमाग में कभी नहीं आता कि आपको भी वो जो केयर प्यार जो इनको चाहिए होता है वो आपको भी चाहिए होता है। ये इनके दिमाग में कभी नहीं आता है। इनके दिमाग में हमेशा यही आता है कि उन्हें चाहिए, मतलब मुझे चाहिए वाली एनर्जी। मुझे टाइम दो, मुझे जब मैंने मैसेज किया तो उसका रिप्लाई करो, जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो उसको पिक करो, एक ऐसी एनर्जी। जब मैं मिलने बुला रहा हूँ तो मिलने आओ, मतलब जब मैं सेट कर रहा हूँ चीज़ों को तो उसको फॉलो करो, ऑर्डर को फॉलो करो। और आपकी एनर्जी बहुत डिसिप्लिन वाली एनर्जी है। आपको लगता है कि भाई मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हारे टाइम की कदर कर रही हूँ, मैं तुम्हारी कदर कर रही हूँ, तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, तुम्हारी फैमिली को रिस्पेक्ट कर रही हूँ, तुमसे जुड़ी हर चीज़ की मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ, तो तुम भी कुछ तो करो। लेकिन ये इंसान थोड़े से ऐसे इंसान है जैसे कि एक लाइन ड्रॉ कर दिया, अब इसके उस पार आप नहीं जा सकते हो। अगर उस पार आप जाने की कोशिश भी करोगे तो ये मुंह फुला लेंगे। सो ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, जहाँ पे इनके कुछ बिहेवियर जो कि आप उस पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपको एडजस्ट करना ही चाहिए अगर ये कह रहे हैं तो, ठीक है। सो इनका ओवर प्रैक्टिकल होना या ओवर डोमिनेंट करना या बहुत इगोइस्टिक होना, ये आपके लिए प्रॉब्लम है। और आपका बहुत ओवर एनालिस्टिक होना कि हर चीज़ को आप जज करते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ये जो आप बोलते हो, तो ये इनको नहीं पसंद है। आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं, जो कि इनको नहीं पसंद होगा। पसंद होगा भी तो आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे इंसान, एक ऐसी ना जी। सो ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो लियो और वर्गो की एनर्जी यहाँ पे है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेटर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है डी, एल, आर, वाई, ठीक है। तो ये जो दो एनर्जीज आप लोग की है ना, अगर वो बैलेंस हो जाए ना तो आप लोग पावरफुल कपल हैं, समझ ना। एक के अंदर प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए और एक के अंदर इमोशनल एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये डिसऑर्डर्ड एनर्जी है आप लोगों की, मतलब एक ओवर प्रैक्टिकल है, एक ओवर इमोशनल है, जिसके चलते वो बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रही है। अगर ये बैलेंस आप लोग क्रिएट कर लो तो ये पावरफुल परफेक्ट कपल है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, बन सकती है ये इस पोटेंशियल है इस रिश्ते में। लेकिन कुछ चीज़ें आप लोगों की ओवर एक्सट्रीम हो रही है, जिसके चलते चीज़ें बार बार ख़राब हो रही हैं, मुझे ये दिख रहा है। आउटकम जो दिख रहा है ना वो बिल्कुल देखिए इसके ऑपोजिट है, मतलब सेम एनर्जी है। 5 और 6 का कॉम्बिनेशन या 6 और 5 का कॉम्बिनेशन है। जो ऑब्स्टिकल है वही आउटकम है। मतलब चीज़ें आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं हो रही है। अगर बैलेंस कर लो आप लोग अपनी एनर्जीज़ को तो ये पावरफुल परफेक्ट कपल बन सकता है। बट यही चीज़ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी दोनों तरफ से चल रही है, मतलब जैसे आप चेंज होंगे वैसे वो चेंज होंगे, लेकिन वो चेंज, वो ट्रांसफॉर्मेशन वो नहीं आ रहा, जिसके चलते प्रॉब्लम्स हो रही हैं आप लोग को। ऑब्स्टिकल ही आउटकम है, ठीक है। ये ऑब्स्टिकल अगर चेंज हो जाए तो आउटकम भी यहाँ का चेंज हो जाएगा। अगर आपकी एनर्जी चेंज होगी तो ये इंसान भी चेंज हो जाएंगे। सो आप जो इनको बार बार ये करते हैं ना, जज करते हो ना, फिर ये मत करो वो मत करो जो कहते हो आप इनको, इनको तारीफ़ का भोग चढ़ाइए समझ रहे हो ना। आप इतने अच्छे हो, आप ऐसे हो, आप रिश्ते को कितने अच्छे से निभाते हो, मतलब जो ये नहीं भी करते ना वो भी तारीफ़ कीजिए इनको, तो फिर ये बाउंड हो जाएंगे उस, क्योंकि आपने तारीफ़ कर दी है, अब उसको ये मेंटेन करना चाहेंगे, क्योंकि अटेंशन सीकर है इंसान। इनको जितना अटेंशन आप दीजिएगा, लेकिन वो अटेंशन में एक ऐसे मोटिवेशन लाइन होनी चाहिए जो कि इनको मोटिवेट कर दे अंदर से जैसे रिश्ते आप कितना अच्छे से निभाते हो, मैंने आपसे रिश्ता निभाना सीखा है, कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें। अब आप बोलोगे कैसे मैं बोलूँ ऐसे, ये तो कभी ऐसा किए ही नहीं कुछ जो कि मैं बोल पाऊँ। चलिए ठीक है, मैं मान ली आपकी बात कि वो नहीं बोलेंगे, कभी नहीं किए होंगे वैसी चीज़ें। बोल के देखिए, इनको तारीफ़ का भोग चढ़ाइए, ये इंसान वही करेंगे जो आप चाहते हैं, ठीक है। बस इंसान कैसा सामने वाला उसको समझिए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए, ताकि जो आउटकम आप चाहते हैं सामने से वो मिल पाए आपको, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान
इनके अंदर अट्रैक्शन बहुत है अभी आपको लेकर, तो एक म्यूचुअल अट्रैक्शन भी मुझे दिख रहा है, जहाँ पे आप भी बहुत अट्रैक्टेड है इस इंसान से, और म्यूचुअल अट्रैक्शन दिख रहा है। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो म्यूचुअल अट्रैक्शन है, आपके अंदर जैसे अट्रैक्शन है वैसे उनके अंदर भी अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, मुझे ये दिख रहा है। प्रॉब्लम यही है कि दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, बस प्रॉब्लम यही है। सब कुछ तो है लेकिन वो एडजस्टमेंट नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वो मैनेज करना, बैलेंस करना नहीं है चीज़ों को, बस इसलिए दिक्कत है आप दोनों के बीच में, और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेटर्स हो सकते हैं EGKS। तो मुझे यहाँ पे कुछ कार्मिक कॉर्ड्स, कुछ कार्मिक सेटलमेंट भी दिख रहे हैं जो कि आप लोग को पूरा ख़त्म करना चाहिए, फिर रिलीज़ करना चाहिए। कार्मिक कुछ कुछ टीचिंग है यहाँ पे, ठीक है, कुछ समझना है, कुछ रिलीज़ करना है जो कि आप लोग नहीं कर रहे हो। वो चीज़ें रिलीज़ करोगे तो मे बी ये रिश्ता बेहतर हो जाएगा, वो ये इंसान जो है वो बेहतर हो जाएंगे, इनके तरीके जो है वो बेहतर हो जाएंगे, एक ऐसी एनर्जी। सो कार्मिक लाइफ पाथ, सो ये इंसान आपके लाइफ पाथ में भी, मतलब आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल ये इंसान प्ले कर रहे हैं, और आप इनके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। अगर इनके मिलने के बाद आप चेंज हुए हैं, आपकी एनर्जी चेंज हुई है, आपका बिहेवियर चेंज हुआ है, आप एज पर्सन चेंज हुए हैं, तो वो इनके मतलब सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों का था, इसलिए इनके आने के बाद आप चेंज होना शुरू हुए हैं। सो इनको ग्रैटिट्यूड दें, एनर्जेटिकली इनको थैंक यू बोले, एनर्जेटिकली जैसे आप चाहते हैं इस इंसान से वैसे ही अपने आप से बोलते रहें कि ऐसे हो गए, अच्छे हो गए, ये मेरी बात सुन रहे हैं, ये एक्शन ले रहे हैं, उनका इस चीज़ का असर उनके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, करके देखिए एक बार। सो मुझे ये रिश्ता जो है ना, ये थोड़ा सा कार्मिक और सोल लेसन वाली एनर्जी है, जहाँ सोल कॉन्टैक्ट हो सकता है आप दोनों का, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो सकता है जो कि सोल कॉन्टैक्ट करके आप लोग आए हुए, इस बार मिले हो एक दूसरे को कुछ सिखाने के लिए, एक दूसरे को कुछ लेसन टीच करवाने के लिए, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ कार्मिक सेटलमेंट या तो बाकी है या फिर आप लोग को सीखना है जो कि आप लोग नहीं सीख रहे हो। सो जो भी है ना, मुझे इस रिश्ते में आप दोनों में भी आप बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जो भी आर्गुमेंट है, सेपरेशन है, जो भी है, लेकिन एक मैग्नेटिक पुल है आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। चैलेंजेस है जितने भी है इस रिश्ते पे, लेकिन एक मैग्नेटिक पुल हमेशा से है आप दोनों के बीच में, एक ऐसी एनर्जी, मतलब हमेशा कुछ एक खींच इस इंसान की तरफ आपकी रहती है, चाहे जितना भी आप कुछ और काम कर लो, अपने आप को यहाँ वहाँ बिजी कर लो, जितने भी काम आप कर लो, जितने जगह आप अपनी एनर्जी को डिप्लीटेड कर दो, लेकिन फिर भी एक मैग्नेटिक पुल इनकी साइड से आपको हमेशा रहती है, और इनको भी ऐसे मैग्नेटिक पुल आपके साइड से हमेशा रहती है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। जैसे ये बॉन्ड एक दूसरे के लिए लाइफ लेसन आप कह सकते हैं कि लाइफ लेसन और एक्टिवेट करने के लिए है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि आपको आपके जीवन में थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, एक वैसी एनर्जी है। सो हम देखेंगे थोड़े से मैसेजेस। मुझे एक ऐसी लाइन सुनाई दे रही है ना कि जी प्यार जो है वो सिर्फ पैशन नहीं बल्कि पेशेंस भी है। सो अगर आप लोगों ने पेशेंस नहीं रखा या फिर आपके पार्टनर में पेशेंस नहीं है, तो प्यार जस्ट पैशन नहीं है, वो पेशेंस भी है, वहाँ पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये आपको सोचे बिना रह नहीं पा रहे हैं, इनके दिमाग में 24 घंटे आप चल रहे हो। मैंने बोला ना, कुछ भी आप लोग करते हैं, अपना ध्यान यहाँ वहाँ जहाँ भी लगाते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप एक दूसरे की ही चल रहे हो, मतलब एक मैग्नेटिक पुल 24 आवर्स आपको भी फील हो रही है और आपके पार्टनर को भी फील हो रही है ऐसी एनर्जी। दे हैव हर्ट मी, कि कुछ लोगों ने इनको हर्ट किया या करेंगे, या फिर कुछ कार्मिक लोग इनके लाइफ में है जो कि इनको हर्ट करते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, जिस तरह से इन्होंने आपको ट्रीट किया वो गलत था, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, इनको नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कब तक होगा। ड्रग्स एंड अल्कोहल जो कि ऑब्स्टिकल में है, मे बी ये इंसान अभी ड्रग्स अल्कोहल लेना स्टार्ट किए हैं, या फिर कोई पिल्स लेना स्टार्ट किए हैं नींद नहीं आने की वजह से, या परेशान होने की वजह से, परेशान नहीं होने के लिए कुछ ऐसा इन्होंने पिल्स या फिर कोई ड्रग्स या कोई एडिक्शन, कोई अल्कोहल लेना स्टार्ट किया है। अब ज़रूरी नहीं कि ये सब ये अल्कोहल वगैरह ही हो, ये ऐसा हो सकता है कि मोबाइल स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा, किसी ऐप में बहुत टाइम किसी ऐप में बहुत टाइम वेस्ट करना, मोबाइल में टाइम वेस्ट करना, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बहुत ओवर स्लीपिंग, ओवर ईटिंग, कुछ ऐसे एडिक्शंस इनके स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, जो कि ऑब्स्टिकल हैं। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट, जैसे आप इनको ट्रीट कर रहे हो वैसे ट्रीट मत करो, ये वो डिज़र्व नहीं करते हैं, ये कहना चाहते हैं। या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में ऐसा है कि जिस तरह से इन्होंने आपको ट्रीट किया
वो आप डिज़र्व नहीं करते हो और ये नहीं करना चाहते हैं वैसे, यकीन मानिए, ठीक है। आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन, इनको रिजेक्शन का बड़ा डर है। इनको लगता है कि ये इंसान आएंगे, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, इनको भगा दोगे आप, इनको ऐसा लगता है। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपसे। ये ऑब्सेशन इसलिए है ना क्योंकि ये एक साइकोलॉजी है, आप समझ जाइए। अगर आप इजीली अवेलेबल रहेंगे, इजीली आप किसी को मिल जाएंगे ना, तो वैल्यू नहीं होती है वैसे लोगों की। ईजी टू गेट और हार्ड टू गेट दो अलग अलग चीज़ें होती है। कुछ चीज़ें हमें बहुत आसानी से मिल जाती है, उसकी वैल्यू हमें नहीं होती है। जब कुछ हम बहुत प्रयत्न से हासिल करते हैं तो हमें उसकी वैल्यू होती है हमें। सो हमेशा अवेलेबल नहीं रहना है किसी के लिए भी आपको, और बहुत इजीली वो आए मनाएं आपको और आप मान गए तो फिर वो हमेशा का हो जाएगा भाई कि मैं कितनी भी गलतियां करूं, मैं जाऊं इसके पास, मैं सॉरी बोलूं तो मान ही जाएगी, मान ही जाएंगे, ये कैसी ना जी। सो नहीं मानना है आपको इतनी जल्दी, ठीक है। गलती अगर उन्होंने की है तो इनको उनका उस गलती का एहसास होना चाहिए। जब ये आएँ आपके पास तो गिल्ट से आएँ, फॉरगिवनेस से आएँ, तो माफ़ करना बनता है, अदरवाइज़ वो लूप नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। सो ये मुझे ये दिख रही है आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।